व्यक्तित्व परिष्कार की अध्यात्मोपचार प्रक्रिया के अंतर्गत अगला शीर्षक है आध्यात्मिक चिकित्सा विज्ञान की कसौटी पर। आधी शताब्दी से भी अधिक वर्षों से जिस देश के नागरिकों को यह समझा जाता रहा कि धर्म अफीम की गोली है और दुनिया में ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है, साम्यवादी शासन प्रणाली अपनाए हुए उस देश रूस में इन दिनों एक महिला की चर्चा बहुत आम है। नाम है उसका जूना दपिताशवोली। जूना के संबंध में विख्यात है कि वह बिना किसी औषधि और उपचार के लोगों को जटिल से जटिल रोगों से मुक्ति दिलाकर स्वस्थ बना देती है। 73 वर्षीय इस अविवाहित महिला से जब पूछा गया कि वह किस प्रकार बिना दवा उपचार के रोगियों को ठीक कर देती है, तो उसका उत्तर था कुछ नहीं, केवल ईश्वर विश्वास। केवल ईश्वर के प्रति विश्वास रखकर ही मैं रोगी के लिए स्वास्थ्य की प्रार्थना करती हूँ। मेरा विश्वास फलित होता है और रोगी ठीक हो जाता है। पिछले दिनों जूना के संबंध में कई सोवियत पत्र पत्रिकाओं में उसकी इस चमत्कारी क्षमता के संबंध में विस्तृत वर्णन प्रकाशित हुआ। यहाँ तक कि सोवियत नेता लियोनिद ब्रेजनेव ने भी पिछले दिनों अस्वस्थ होने पर इस महिला की चमत्कारी क्षमता से स्वास्थ्य लाभ किया। जहाँ भी वह जाती है, लेखक, बुद्धिजीवी, कलाकार, अधिकारी और प्रतिष्ठित व्यक्ति जो किन्हीं रोगों से त्रस्त होते हैं, उसकी इस विशेष क्षमता से लाभ उठाकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए उसके इर्द गिर्द भीड़ लगाए इकट्ठे हो जाते हैं। जूना इन दिनों इतनी अधिक व्यस्त है कि महीनों पहले उसके पास उपचार के लिए मरीज अपने नाम भेज देते हैं ताकि उनका क्रम आने पर वे इलाज करवा सके। रूस के अधिकारी, साम्यवादी नेता जो वहाँ की जनता को हमेशा से यह समझा रहे हैं कि इस दुनिया में चमत्कार या दैवी कृपा जैसी बातों का कोई आधार नहीं है, अब जूना की इन क्षमताओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने की योजना बना रहे हैं। एक सोवियत पत्रिका में छपे जूना के परिचय में कहा गया है कि उसने अल्सर के एक पुराने रोगी को कुल 15 मिनट में ही ठीक कर दिया। एक क्रोनिक सिरदर्द के मरीज को उनकी आंखों पर उंगलियां घुमाकर रोग मुक्त करा दिया। वह मरीज को देखकर ही बता देती है कि उसका उपचार किया जा सकता है अथवा नहीं, और यदि उपचार किया जा सकता है तो कितने समय में वह ठीक हो जाएगा। साम्यवादी व्यवस्था में इस तरह की मान्यताओं का कोई स्थान या महत्व न होने पर भी जूना किस आधार पर इस बात का जीता जागता प्रमाण बन सकी है कि स्थूल कलेवर से हटकर भी मनुष्य का कोई सूक्ष्म कलेवर है जो स्थूल की अपेक्षा अधिक समर्थ और शक्तिशाली है। इसे ईश्वर विश्वास का प्रतिफल कहा जाए अथवा चमत्कार, यह निश्चित है कि जूना उस स्तर की सिद्ध महिला है जो प्रकृति को अपना इच्छानुवर्ती बना लेती है और उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर इच्छित दिशा में अभीष्ट परिणाम प्राप्त कर सकती है। योग विद्या के जानकार जानते हैं कि योग साधनाओं के परिणाम स्वरूप मनुष्य में ऐसे अनेक विशिष्ट क्षमताएं उत्पन्न हो जाती है जिन्हें चमत्कार ही कहा जा सकता है। योग दर्शन सहित अन्य योग ग्रंथों में इस प्रकार की कई सिद्धियों और चमत्कारी क्षमताओं का उल्लेख आता है जो साधारण मनुष्य को महामानव और अतिमानव बना देती है। जूना पहले एक रेस्टोरेंट में ग्राहकों को भोजन परोसने का काम करती थी। यह काम करते हुए ही उसे विलिस में एक ईसाई भिक्षुनी मिली और उसने जूना को कुछ साधनाएं सिखाईं। भिक्षुनी का संपर्क पाकर जूना के संस्कार जाग उठे और वह अपना काम मुस्तैदी से करते हुए भी बताई गई साधना के लिए समय निकालने लगी। धीरे धीरे उसकी साधना के सत्परिणाम सामने आने लगे और उसने अपने में अद्भुत क्षमता जागृत होती अनुभव की। कुछ लोगों पर उसने प्रयोग भी किए जिसके आशाजनक परिणाम निकले। बस उसने आध्यात्मिक चिकित्सा को ही अपने जीवन का मिशन बना लिया और प्राणपण से इसी काम में जुट गई। जहाँ तक उसकी प्रामाणिकता का प्रश्न है, रूस के वे मूर्धन्य नेता भी जूना की इस असाधारण प्रतिभा का लोहा मानने लगे जो इस तरह की बातों का माखौल उड़ाया करते थे। जूना अभी भी अपने लिए कुछ नहीं चाहती। उसका इतना ही कहना है, लोग ना तो बुरे हैं और ना अच्छे, वे केवल अस्वस्थ हैं या स्वस्थ। इस तरह की दृष्टि का विकास आत्मिक चेतना के उच्च स्तरीय विकास का ही परिचायक है। भारतीय दर्शन ने तृष्णा, वासना, लोभ, मोह, अहंता, ममता,
को विकार ही माना है और विकार रोग ही उत्पन्न करते हैं। रोगी भर्त्सना या निंदा का नहीं, करुणा तथा सेवा का पात्र होता है। इसलिए इन विकारों के निष्कासन में किसी को स्वयं उसे ही लगाया जाए अथवा खुद ही प्रयत्न किए जाएं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। भारतीय दर्शन किसी को भी गर्हित या निंदित नहीं मानता। गर्हित और निंदित है तो विकार है, उन्हें ही दूर किया जाना चाहिए। यही कारण है कि नारद ने रत्नाकर डाकू के मल विकारों का शोधन कर उसे डाकू से संत बना दिया। भगवान बुद्ध ने दुर्दांत दस्यु अंगुलीमाल को अहिंसा की दीक्षा दी। ऐसे अनेकानेक उदाहरण हैं जिनने किसी के शरीर को ही स्वस्थ और स्वच्छ नहीं बनाया, बल्कि उनके व्यक्तित्व को भी परिष्कृत कर नराधम से नररत्न बना दिया। जहाँ तक आस्था या आत्मिक शक्ति के बल पर किसी को स्वस्थ कर देने का प्रश्न है, भारत में ऐसे अनेक संत महापुरुष हुए हैं जिनने अपनी सहज करुणावश असंख्य जनों को लाभान्वित किया। स्वामी योगानंद परमहंस ने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में अपने गुरु तथा उनके गुरु की इन क्षमताओं से संबंधित कई घटनाओं का विवरण दिया है। एक स्थान पर उन्होंने लिखा है, आश्रम में अपने प्रारंभिक निवास के समय मैंने एक दिन देखा कि श्री युक्तेश्वर जी मेरे और तीक्ष्ण दृष्टि से देख रहे हैं। उन्होंने कहा, मुकुंद तुम बहुत दुर्बल हो। उनके इस कथन ने मन के एक अति कोमल स्थान को छू लिया। अपनी धसी हुई आंखें और छिन्न काया मुझे स्वयं नहीं भाती थी। मेरे कमरे में टांड पर टॉनिक की शीशियाँ रखी रहती थी और मैं उनका बराबर सेवन करता था, परंतु किसी से कोई लाभ नहीं होता था। मैं दुखित होकर अपने आप से पूछने लगता, ऐसा अस्वस्थ शरीर लेकर जीने से क्या लाभ है। मैं कुछ सोच ही रहा था कि मेरे गुरु ने कहा, औषधियों की कोई सीमा नहीं है, दिव्य संजीवनी प्राण शक्ति की भी कोई सीमा नहीं। उसमें विश्वास रखो, तुम स्वस्थ और मजबूत हो जाओगे। गुरुदेव के वचनों से मुझे तुरंत विश्वास हो गया कि मैं उनमें निहित सत्य का अपने जीवन में सफल प्रयोग कर सकता हूँ। इसके पहले अन्य किसी भी चिकित्सक ने मेरे मन में इतना विश्वास पैदा नहीं किया था। दिन प्रतिदिन मेरे स्वास्थ्य और शक्ति में वृद्धि होने लगी। 2 सप्ताह में ही मेरे शरीर का वजन इतना बढ़ गया कि पहले अथक प्रयासों से भी इतना कभी नहीं बढ़ा था। मेरे पेट की गड़बड़ियाँ सदा के लिए दूर हो गई। उसके बाद तो अनेक बार गुरुदेव की दैवी शक्ति के द्वारा बहुत सारे लोगों को मधुमेह, मिर्गी, यक्ष्मा या पक्षाघात आदि कठिन और असाध्य समझे जाने वाले रोगों से मुक्त होते हुए देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। रूस में ही नहीं, अन्य यूरोपीय देशों में भी इस प्रकार की चिकित्सा विधि पर खोज की जाने लगी है। पश्चिमी देशों में तो कई व्यक्ति इस विधि का इतनी क्षमता के साथ उपयोग करते हैं कि रोगी देखते देखते चंगा हो जाता है। डॉक्टर जिस रोग को दुस्साध्य बता देता है, उस रोग का सामान्य सा उपचार इस तरह की चिकित्सा विधि जानने वाले करते हैं। कभी रुग्ण अंग पर हाथ फेरकर, कभी आंखों में आंखें डालकर, कुछ निर्देश देकर, तो कभी प्रार्थना द्वारा और कभी अभिमंत्रित जल पिलाकर इस पद्धति से उपचार किए जाते हैं। सुविधा के लिए लोगों ने इस पद्धति के विभिन्न नाम रख दिए हैं। दैवी चिकित्सा, फेथ हीलिंग, थेरेप्टिक टच आदि नाम इस विधा के प्रयोक्ता अपनाई जाने वाली पद्धति के लिए करते हैं। इस पद्धति से किस प्रकार लाभ होता है, रोग का सही निदान होता है अथवा नहीं, रोगी को सचमुच आराम पहुंचता है या नहीं, आदि कई प्रश्न चिकित्सा विज्ञानियों के लिए खोज के विषय बने हुए हैं। स्वयं उस पद्धति का उपयोग करने वाले नहीं जानते कि उनके उपचारात्मक प्रयास किस प्रकार रोगी को लाभ पहुंचाते हैं, परंतु लाभ पहुंचता है। इस चिकित्सा विज्ञान की जितनी प्रामाणिक और सुसंगत व्याख्या भारतीय मनुष्यों ने की है, उतनी संभवतः दुनिया के किसी भी देश में नहीं हो सकी है। भारतीय दर्शन शरीर को गौण और प्राण को मुख्य मानता है। प्राण ऊर्जा ही शरीर को स्वस्थ रखने में समर्थ होती है। न केवल शरीर को, वरन मस्तिष्क, स्वभाव, आचरण, व्यवहार और चरित्र का स्वास्थ्य भी प्राण ऊर्जा पर अवलंबित है। भारतीय मनुष्यों की मान्यता है कि परिष्कृत और प्रखर प्राण ऊर्जा का प्रवाह व्यक्ति को पूर्ण स्वस्थ रखने में समर्थ होता है। उसका स्वरूप या स्तर जब गिरता है तो व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और नैतिक स्वास्थ्य भी लड़खड़ाने लगता है।
तब प्राण ऊर्जा संपन्न व्यक्ति अपनी प्राण शक्ति का प्रक्षेपण कर रुग्ण व्यक्ति को स्वस्थ बना देता है। न्यूयॉर्क की एक नर्स डोलोरिस क्रेगर ने भी इस प्रकार प्रभावी अध्यात्म चिकित्सा में सफलता प्राप्त की है तथा नाम और यश कमाया है। क्रेगर ने यह विद्या उसी विश्वविद्यालय की एक प्रोफेसर एन अंडेल से सीखी थी। अमेरिका में इन दिनों अध्यात्म चिकित्सा पर बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है और किस प्रकार रोगी को जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सके इसके उपाय ढूंढे जा रहे हैं। इन शोधकर्ताओं में ब्राइस ब्राउन, कैथरीन कुलपैल, एमी वालिस, मारिया जेनिस, गैरी कूवर, ज्वेल वर्ली आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इन चिकित्सा पद्धतियों की वैज्ञानिकता को अभी पूरी तरह परखा नहीं जा सका है, पर जो लोग इसे विवादास्पद बताते हैं वे भी इतना तो स्वीकार करते हैं कि फेथ हीलर्स के उपचार से ठीक हुए रोगी वास्तव में स्वस्थ हो गए हैं। उनमें रोग के कई लक्षण नहीं पाए गए जो उपचार के पहले विद्यमान थे। जब रोगी ठीक होता है तो विवाद का क्या आधार रह जाता है? इसके उत्तर में यही कहना पड़ता है कि अभी इस दिशा में वैज्ञानिक शोध, परीक्षण, निरीक्षण या प्रयोग अंतिम स्थिति में नहीं पहुँचे। संशयात्मक स्थिति है। अध्यात्म चिकित्सा का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है तो ऐसा भी नहीं है कि यह निराधार सिद्ध हो गई। इस संदर्भ में नोबेल पुरस्कार विजेता शरीर विज्ञानी डॉक्टर चार्ल्स रॉबर्ट रिसे का यह कथन उल्लेखनीय है। आध्यात्मिक चिकित्सा को अभी तक विज्ञान के रूप में मान्यता नहीं मिली है, किंतु शीघ्र ही विज्ञान इसे स्वीकार कर लेगा। हम अपने शरीर और मस्तिष्क द्वारा जो अनुभव करते हैं या परीक्षण और अनुभव के जो साधन हमारे पास उपलब्ध हैं यह पर्याप्त नहीं है। इसलिए अभी हम इस प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाने वाली विद्या को एक विज्ञान के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहे हैं। कोई सत्य दुर्लभ है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उसका कोई अस्तित्व नहीं। यदि किसी विद्या का अध्ययन कठिन है तो क्या उसे केवल इसलिए जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि उसका अध्ययन कठिन है? अध्यात्म चिकित्सा को विज्ञान भी मान्यता दे रहा है। इस संबंध में सोशल साइकेट्री ऑफ लीमा पेरू संस्था के डायरेक्टर डॉक्टर सीए सिगुएल ने कहा है कि वास्तविक मानवीय गौरव गरिमा मानव जाति की प्राचीन परंपराओं में ही निहित है, अतः उसी के पुनर्जागरण और पुनरुत्थान के लिए आज इस बात की आवश्यकता है कि नए सिरे से उसी की खोज की जानी चाहिए। पेराग्वे में ट्यूपम्वे नाम के एक विश्वविख्याति के नीम हकीम हैं। इनने अपने घ्राणेंद्रिय को अपने संकल्प बल से इतना अधिक विकसित कर लिया है कि वे अपने गंभीर से गंभीरतम रोगियों के रोग का निदान मात्र उनके पहनने के वस्त्रों को सूंघकर ही करते हैं। वस्त्रों को सूंघकर ही रोग का पता लगाते और पुनः उस बीमारी के निदान स्वरूप औषधियाँ निर्धारित करते हैं और परहेज कराते हैं। आधुनिक शरीर शास्त्री उनकी इस विलक्षण क्षमता का लोहा मानने लगे हैं। भौतिक विज्ञान जहाँ सफल होता है वहाँ वे मात्र वस्त्रों की गंध विशेष को सूंघकर रोग लक्षण ज्ञात कर लेते हैं। अब तक उनके पास जो भी रोगी पहुँचे हैं 100% रोग मुक्त हुए हैं। पुरातन काल के चिकित्सक जड़ी बूटियों के सूक्ष्म गुणों के से अवगत रहते थे, साथ ही रोगी के पथ्य में साधारण परिवर्तन करते थे। अपनी बढ़ी हुई संकल्प शक्ति से रोगी को निश्चित रूप से निरोग होने का आश्वासन दिलाते थे। यह उपचार पद्धति आधुनिक रोग कीटाणुओं को मारने के प्रयास में स्वस्थ कीटाणुओं का नाश करने की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी और हानि रहित थी। इसी में एक उपचार श्रद्धा प्रयोग का भी जुड़ता था। दैवीय अनुकंपा प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के कर्मकांड कराए जाते थे। इनका भी रोगी के मन क्षेत्र पर तथा पारिवारिक वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। संगीत उपचार इन्हीं अचूक प्रयोगों में से एक है। संकीर्तन तथा दूसरे प्रकार के गायन वादन रोगी पर अपने अतिरिक्त प्रभाव छोड़ते थे और उसे जल्दी अच्छा करने में सहायक सिद्ध होते थे। तीसरे प्रकार की एक विचित्र चिकित्सा प्रणाली भी प्रचलित है जिसे एनिमल मैग्नेटिज्म प्राणी की विद्युत कहते हैं। यह शक्ति मनुष्य में जितनी अधिक मात्रा में होती है उतना ही वह प्रभावशाली, तेजस्वी, उत्साही, आत्मविश्वासी, आशावादी और कार्यकुशल होता है। उसका ओजस, तेजस, ऑरा उसके चेहरे, आँख, मुंह, नाक और मस्तिष्क द्वारा निकलता रहता है। चेहरे के अतिरिक्त हाथों और उंगलियों से भी
इनकी किरणें निकलती रहती है। इस प्रकार का व्यक्ति अपने किसी भी रोगी को स्पर्श मात्र से रोग मुक्त कर सकता है। महापुरुष जीसस, जिनके नाम पर आज संसार फूल चढ़ाता है और जिन्हें अत्यंत आदर से भगवान का अवतार मानकर स्मरण करता है, मात्र अपने हाथ के स्पर्श से किसी भी व्यक्ति के गंभीर से गंभीरतम रोग को दूर कर देते थे। महापुरुष जीसस ने रोग मुक्ति के लिए प्रायश्चित विधान भी निश्चित किया था। इन औपचारिक प्रणालियों के अतिरिक्त एक चिकित्सा प्रणाली मैस्मरिज्म पर आधारित है। यूरोप में सबसे प्रथम ऑस्ट्रिया के वियना नगर के मैस्मर नामक व्यक्ति ने सन 1770 में यह सिद्धांत ढूंढ निकाला था। उसी मैस्मर के नाम पर इस विद्या का नाम मैस्मरिज्म और इसके प्रयोगकर्ता का नाम मैस्मेराइजर प्रचलित हुआ। इस पद्धति के द्वारा रोगोपचार करने की प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंसेस ने एक इंक्वायरी कमेटी का गठन किया। अध्ययन के दौरान रोगियों के उपचार करने में मैस्मर की प्रणाली पूर्ण रूपेण सफल होती पाई गई। मैस्मर ने कमेटी के एक साक्षात्कार में बताया कि ईथर की शक्ति जो आकाश में विद्यमान है उसमें संकल्प की तरंगें भरी पड़ी हैं, अतः वह आकर्षण शक्ति से उस संकल्प शक्ति चुंबकत्व शक्ति को आकर्षित करता है जिससे अपने रोगियों का उपचार करता है। मैस्मरिज्म चिकित्सा प्रणाली से ही आगे चलकर हिप्नोटिज्म चिकित्सा प्रणाली का विकास हुआ। मैनचेस्टर के एक डॉक्टर ब्रेड ने सन 1841 में एक अनुभव किया कि कृत्रिम निद्रा को उत्पन्न करके रोगी के रोग की सूचना द्वारा निवृत्त किया जा सकता है। कृत्रिम निद्रा को हिप्नोसिस कहते हैं, इसलिए इसी के नाम के आधार पर इस चिकित्सा प्रणाली का नाम हिप्नोटिज्म पड़ा और इस विधा के प्रयोगकर्ता का नाम हिप्नोटिस्ट प्रचलित हुआ। इस चिकित्सा प्रणाली के आधार पर एक लड़की के रोग का निवारण सफलतापूर्वक हो जाने से यह अत्यधिक प्रभावित हुई। अतः उस मैरी ब्रेकर एडी नामक लड़की ने एक नवीन चिकित्सा प्रणाली का प्रचलन किया जिसका नाम क्रिश्चियन साइंस रखा गया। अतीन्द्रिय क्षमताओं का पाश्चात्य प्रयोग उत्साहवर्धक परिणाम उत्पन्न कर रहा है, यह शुभ लक्षण है और उस आवश्यकता का प्रतिपादन करता है कि हमें अध्यात्मपरक पुरातन चिकित्सा पद्धतियों के सभी पक्षों के गंभीर शोध करके जनसाधारण को शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्त करने की उपयोगी पद्धतियाँ खोज निकालनी चाहिए। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ